ग्राम पलासिया, एक छोटा सा गांव। यहां एक किसान रहता था, अर्जुन। मेहनती, ईमानदार, लेकिन किस्मत ने उसे बर्बाद कर रखा था। बारिश के कारण फसल नष्ट हो चुकी थी और ऊपर से महाजन कैलाश साहू का कर्ज। ओ अर्जुन, इस महीने की तारीख निकल गई। अब बोल, मेरे पैसे कहां हैं? साहू जी, बारिश ने फसल डुबो दी। बस एक हफ्ता और दे दो, इंतजाम कर दूंगा। हफ्ता तो मैं दे दूंगा, पर अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी जमीन, तुम्हारा घर, सब मेरा, समझे? महाजन चला जाता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। शाम को घर लौटते ही उसकी पत्नी माया रोती मिली। आज महाजन के आदमी आए थे, कह रहे थे 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो घर पर ताला लग जाएगा। हम कहाँ जाएंगे अर्जुन? कुछ न कुछ रास्ता निकालूंगा माया, हम बेघर नहीं होंगे, मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन अर्जुन खुद नहीं जानता था कि क्या करेगा। अचानक उसे एक आदमी याद आया, फिरोज अंसारी। 1 साल पहले अर्जुन सड़क पर चक्कर खाकर बेहोश हो गया था। तब वही फिरोज उसकी जान बचाकर अपने घर ले गया था। खाना दिया, दवाई दी, सेवा की और जाते समय अर्जुन से 5,000 रुपए उधार भी ले गया था। चलो उसी से मांग लेता हूं, उसने वादा किया था वापस करने का। अर्जुन उसी पुराने पक्के घर के दरवाजे पर पहुंचता है। अरे बहन जी, फिरोज घर पर हैं क्या? मैं उनसे पैसे लेने आया हूं। दरवाजा खोलते ही औरत गुस्से से चिल्लाई, कौन फिरोज? यहाँ 10 साल से मैं ही रहती हूँ। मेरे पति जन्म से इस घर में हैं। कोई फिरोज विरोज नहीं रहता यहाँ। लेकिन दीदी, पिछले साल तो। ज्यादा बकवास मत करो, भिखारी समझ लिया है क्या? चलो भागो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। औरत दरवाजा बंद कर देती है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर फिरोज यहां कभी था ही नहीं, तो पिछले साल उसके साथ था कौन? अर्जुन सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। क्या मैं पागल हूं? जिन्होंने मेरी सेवा की, क्या वो सच थे भी, या मैं बस सपना देख रहा था? किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे अर्जुन भैया, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? राजू, तुम एक बात बताओ, यहां कोई फिरोज नाम का आदमी रहता था क्या? भैया था, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया। राजू का चेहरा उतर गया। पुलिस ने भी ढूंढा, कोई नहीं मिला। और लोग कहते हैं वो गलत धंधे में था, बहुतों का नुकसान किया था उसने। अर्जुन की सांस अटक गई। 3 साल पहले? लेकिन मैं तो उससे पिछले साल ही मिला था। नहीं भैया, आप अकेले ही आए थे, मैंने खुद देखा था, आपके साथ कोई नहीं था। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रात होते होते अर्जुन घर लौट रहा था। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों के बीच से सरसराहट। अचानक पत्तों के पीछे से एक टूटा हुआ दांत और काली परछाई चमकी। अर्जुन का दिल धक धक। वही चेहरा, फिरोज। कौन? फिरोज जैसे हवा में तैरता हुआ दिख रहा था। वो झुककर मुस्कुराया, लेकिन आवाज नहीं निकली। अर्जुन जितनी तेज भागता, वो परछाई उतनी ही तेज उसके पीछे आती। भागते भागते अर्जुन जंगल की झील तक पहुंच गया। घुटनों के बल गिर पड़ा और वहीं उसने देखा, झील के किनारे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा पड़ा था। उस दरवाजे की सतह पर किसी इंसान की परछाई चिपकी हुई थी।
धीरे धीरे हिलती हुई, और फिर धड़ाम वो परछाई गायब हो गई। अर्जुन चीख पड़ा। ये क्या था? अर्जुन रात भर सो नहीं पाया। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा सन्यासी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, चंदन का टीका। बेटा, डर मत। मुझे पता है रात को तुमने क्या देखा। अर्जुन का दिल धक से रह गया। आप कैसे जानते हैं? कौन थे वो? और वो दरवाजा? सन्यासी ने गहरी सांस ली। वो दरवाजा और वो आदमी दोनों एक ही कहानी के हिस्से हैं। सब समझाता हूं। उस आदमी का नाम था फिरोज अंसारी, तेज तर्रार, चालाक और दुनिया का सबसे लालची इंसान। वो लोगों को धोखा देता, कर्ज दिलवाता और घर हड़प लेता था। एक दिन उसने मुझे धमकाया और मुझे कहने लगा, बाबा, आपकी कुटिया बहुत अच्छी है। जब भी मैं इस जंगल की तरफ आया करूंगा तो यहीं पर रुका करूंगा। ये कुटिया मुझे चाहिए, वरना जैसे और को गायब कर दिया, मैं आपको भी गायब कर दूंगा। मैंने उसे बहुत समझाया, किंतु वो नहीं समझा और मुझे धमकियां देने लगा। फिर मुझे गुस्सा आ गया और तो आपने उसे कुछ किया? मैंने उसे श्राप दिया। अब से तू अदृश्य रहेगा, कोई इंसान तुझे नहीं देख पाएगा। वो डर गया, माफी मांगने लगा और कहने लगा, बाबा मुझे बचा लो, मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। मुझे उस पर दया आ गई और फिर मैंने उसे उसकी मुक्ति का राज बताया। मैंने कहा, अगर मुक्ति चाहिए तो एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया ने तोड़ा हो पर दिल से सच्चा हो, अगर वो तुम्हारी सेवा कर दे और 1 साल बाद वो आदमी तुम्हारे पुराने दरवाजे को नदी में बहा दे, तभी तुम्हारी अदृश्यता खत्म होगी। यानी वो मुझे दिखाई देता था क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। सन्यासी दूर दिखते आसमान को देखने लगे। अर्जुन को याद आने लगा, चक्करों में गिरना। किसी ने उसे उठाया, दवाई पिलाई, खाना बनाकर खिलाया और जाते समय 5,000 रुपए लिए, सिर्फ इसलिए कि 1 साल बाद कोई बहाना मिले अर्जुन से मिलने का। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो बुरा आदमी नहीं था बाबा, उसने मेरी जान बचाई। हाँ बेटा, मौत ने उसे सदमा दिया। उसने बदलना चाहा पर तब तक देर हो चुकी थी। अब तुम्हें वही दरवाजा नदी में बहाना होगा, यही उसकी मुक्ति है। लेकिन बाबा, वो दरवाजा एकदम भारी है और उसमें परछाई भी थी। डरो मत बेटा, वो परछाई फिरोज की आत्मा है। अर्जुन झील के पास आता है। वही दरवाजा, वही सन्नाटा। अचानक हवा तेज चलने लगती है। झील का पानी उफनने लगता है। पेड़ों की शाखें जोर जोर से हिलने लगती हैं और दरवाजे पर धीरे धीरे उभरती है वही टूटा दांत वाला चेहरा, फिरोज। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। अर्जुन, कर्ज मैंने लिया था पर सेवा तुमने की। आज मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथों में है। अर्जुन कांपती आवाज में, मुझे माफ करना फिरोज, मैंने गलत समझा था तुम्हें। फिरोज मुस्कुराता है। आज मैं आजाद होना चाहता हूं। अर्जुन पूरे साहस से दरवाजे को पकड़ता है। उसका वजन बढ़ता जाता है, लेकिन अर्जुन उसे घसीटते हुए नदी में ले जाता है। दरवाजा पानी में गिर जाता है, धीरे धीरे डूबता जाता है। अचानक तेज सफेद रोशनी चमकती है और फिरोज की परछाई रोशनी में गायब हो जाती है। अर्जुन के पैरों के पास कुछ गिरता है, वही 5,000 रुपए, जैसे किसी ने आज ही उन्हें लौटाया हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। महाजन आता है। अरे ओ ससुर के नाती अर्जुन, हो गया क्या?
या फिर आज तेरा सब कुछ उठा के ले जाओ। जल्दी दे मेरे पैसे। हाँ साहब, हो गया। कैलाश चला जाता है। अर्जुन जमीन बचा लेता है।